रही हो कि तुम्हारी मंगनी हुई हुई है और अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? वापस कराई उसे। सजीला, क्या कर रही? मैंने ये भी कहा है कि जब तक बहन की रुखसती होती है इस घर में रुक जाओ, उसके बाद तुम जहां कहोगे जैसे कहोगे हम रह लेंगे। बहन का थोड़ा तरस खाओ, माँ है, जहां कहोगे जैसा कहोगे रह लेगी। कि मुझसे उम्मीद मत रखना। कहीं भी रखूंगा इनको, लेकिन सड़क पे नहीं रखूंगा। इस घर से कुछ भी कम ना सड़क पे रहने के बराबर ही होगा। डरो खुदा से, कुफरानी नेमत है ये। डरना तो तुम्हें चाहिए शयान अहमद, सबको तकलीफ पहुंचा रहे हो। कुफरानी नेमत तो तुम कर रहे हो। सबकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जो हो सकेगा करूंगा, लेकिन कोई यकीन तो करे मेरे ऊपर। किसको यकीन करना है करे, कि मेरा यकीन तो तुमने तोड़ दिया। मेरा मान कभी ना तोड़ने। प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ही तो सब कुछ कर रहा हूं मैं। मेरी मोहब्बत की खातिर तो कुछ नहीं किया तुमने। शेर जिसे मोहब्बत होती है ना वो मान रखता है। तुम अगर थोड़ी भी मोहब्बत मुझसे होती ना तो आज तुम ऑफिस जाती, यहाँ खड़े नहीं होते। ये सोचते सब कुछ भुला करके मैंने तुमसे कहा ऑफिस जाने को। कैसी लड़की हो तुम? क्या चाहती हो कि जो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है तुमसे, वो किसी और को मोहब्बत के झांसे में फंसा के अपने काम निकलवाता रहे? अरे तो क्या बुरा है? एक बेवकूफ लड़की खुद झांसे में फंसना चाहती तो फंसे, शौक से फंसे। धोखा खाना चाहती तो धोखा खाए, झूठे बहलावों से अपना दिल बहलाना चाहती तो बहलाए। तुमने बस क्या करना है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना, वो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करती रहेगी। क्या कर रही हो ये तुम? क्या कर रही हो ये तुम? बता तो मैं तभी चुकी थी जब पप्पू ने बताया था मुझे कि तुम ऑफिस नहीं गए, यहाँ तो बस लौटाने आई। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शानी घर पे? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। आप कौन? मैं शानज़े की अम्मी हूँ। आप प्लीज आइए ना अंदर, आइए। अम्मी, शानज़े की अम्मी आई हैं। आप? मुझे यकीन नहीं आ रहा आप हमारे घर में। अब बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने माशाल्लाह बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है, फरिश्तों जैसी आदतें हैं उसकी। आप प्लीज बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। बहुत मिलनसार और बहुत नरम दिल है शानज़े बेटी। इसी बात की सजा दे रहे हैं आप सब उसको। सजा? अब क्या शानज़े को हमारी कोई बात बुरी लग गई? आप वाकई इतनी मासूम है जितनी आप खुद को जाहिर करती हैं।
मैं शानी को समझा रही हूँ, मान जाएगा वो। आप समझाएंगी, वो आपकी बात मानेगा? कितनी इंसल्ट है ये मेरी बेटी की, उसे खुद कोई एहसास नहीं। हम में से कोई उसके इंसल्ट का सोच भी नहीं सकता। कल रात से मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। शानी की हैसियत क्या है, खुद को समझता क्या है? इस तरह से ट्रीट करेगा मेरी बेटी को? भूल गया है वो कि जो कुछ उसके पास है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी शानजे की वजह से है। जी जी, बिल्कुल हम मानते हैं ये बात, बस जरा गुस्से का तेज है। उसे ये भी एहसास नहीं कि अगर मेरी बेटी को रुलाएगा तो सड़क पे आ जाएगा। जो मेरी बेटी की मोहब्बत को मोहब्बत से जवाब देगा तो इससे भी ज्यादा शानदार जिंदगी हो सकती है उसकी और आप सबकी। मोहब्बत? मैं समझी नहीं आपकी बात। शानजे और शानी में तो बस दोस्ती है। अगर आपको लगता है कि शानजे और शानी के दरमियान सिर्फ दोस्ती, तो आप बहुत ही अनजान हैं। मेरी बेटी मोहब्बत करती है शानी से, शादी करना चाहती है, सिर्फ उससे कह नहीं सकती क्योंकि वो डरती है कि नाराज ना हो जाए। जब मेरी बेटी को आपके बेटे की नाराजगी की इतनी फिक्र है तो शानी को उसके जज्बात की कोई कदर नहीं। हमारी या शानी की ये हैसियत कहाँ कि हम शानजे के बारे में ऐसा सोचें। हैसियत वो तो बदल जाती है, आपके साथ भी तो हुआ है। लेकिन शानी की जिंदगी में तो। प्लीज बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। क्या कह रही हैं आप? शानी की जिंदगी में क्या? अब अम्मी का मतलब था कि शानी की जिंदगी में बहुत मुश्किलात आई हैं जिसकी वजह से मेरा भाई ऐसा हो गया। तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अभी? अपने भाई को समझाओ, अच्छी जगह रिश्ता ढूंढूंगी तुम्हारे लिए और अच्छी तरीके से रुखसत करवाऊंगी। लेकिन इसका तो रिश्ता हुआ हुआ है, इसी महीने शादी है। तो मुझे समझ नहीं आती कि शानी को मेरी बेटी से प्रॉब्लम क्या है। जिंदगी में पहली बार शानजे ने मोहब्बत की है किसी से, पूरे मान से और एतमाद से। मैं उसका मान और एतमाद टूटने नहीं दूंगी। सिर्फ उसका दिल नहीं तोड़ा शानी ने, खुद टूट गई है। लेकिन शानी की तो बचपन से ही जिम्मेदारियों में पड़ गया था। जब मोहब्बत करने का वक्त था तो सारे घर का बोझ उसी के कंधों पे था। शायद इसीलिए उसे पता नहीं चला कब उससे शानजे का दिल टूट गया। मैं अपनी बेटी की सुख के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप दोनों समझाएं शानी को। मेरी बेटी के आंसू पोंछे और उसके दामन को खुशियों से भर दे, वरना ये ना हो कि आप लोग वापस वहीं चले जाएं जहां शानजे से पहले थे। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ।
अम्मी आपने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। औलाद का दुख माँ की आंखों में आंसू तो ले ही आता है। तड़प रही थी वो अपनी बेटी का दिल टूटने पे। अम्मी, आपको पता था शानजे के इरादे के बारे में? पहले तो नहीं था, लेकिन कल मुझे शक हो गया था जब वो यहां से रोती हुई गई। तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि शानी की मंगनी सजीला से हुई भी है? अम्मी, शानी ने खुद भी नहीं बताया अपनी मंगनी के बारे में। और आप क्यों भूल रही हैं कि सजीला खुद ये मंगनी तोड़ के गई थी? रिश्ते ऐसे नहीं टूटते बेटा। अगर किसी एक रिश्ते के टूट जाने की वजह से दूसरा रिश्ता संवर है ना अम्मी, तो पुराना रिश्ता टूट जाना ही बेहतर है। होश में तो हो। वैसे अम्मी, ये लोग कुछ ज्यादा नखरे नहीं दिखा रहे। होना तो ये चाहिए था कि रात में अपने बेटे से पूछ के आंटी जी हमें तारीख बता देती। भाई पैसे वाले जो हो गए हैं, नया नया देख रहे हैं सब कुछ, थोड़ी अकड़ तो दिखाएंगे ना। वैसे अम्मी, शुक्र करें हमने जल्दबाजी में आके ना रिश्ता नहीं खत्म कर दिया। हाँ, शुक्र करूंगी और क्यों नहीं करूंगी। मेरी बहू रानी तो इस घर में आ जाए। अम्मी क्या बात है, बड़े प्यार से इसका नाम लिया जा रहा है, बहू रानी। बस खुदा करे कि वो खुद को इस काबिल साबित करे। कहाँ थे तुम इतनी देर से? बाहर अपने दोस्तों में था। अम्मा, मैंने अपने सारे दोस्तों को कह दिया कि धूमधाम से शादी होगी, सब ने आना है, सब तैयार हो जाए। तुम ये शेख चिल्ली वाले मंसूबे बाद में बनाते रहना। मुझे ही बताओ कि हमारे घर आने के बाद नादिया से कोई बात हुई थी तुम्हारी? नहीं। क्यों, खैरियत क्या हुआ? नहीं, वो शादी की तारीख के बारे में नहीं बताया। मैं तो समझी थी कि रात को ही फोन करके बता देंगे। वैसे ना तुम्हारे ससुराल वाले बड़े ही ठंडे लोग हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेचैनी हमें ही है। कर देंगे फोन आज, और अगर आज भी फोन ना किया तो मैं नादिया से बात कर लूं। तुम तो रहने ही दो, बहुत बहुत मेहरबानी तुम्हारी, मैं खुद ही बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, आप ही बात कर लीजिएगा, लेकिन ना जरा आराम से बात कीजिएगा। ओह अच्छा। अम्मी सुन ले, तुम्हें अभी से उनके आराम की इतनी फिक्र है? ये हर बात में क्यों बोलती रहती है? अम्मी से बता दें, इतनी दावतें ना देता फिरे, इतना खर्चा नहीं कर सकते अम्मी। अच्छा बस तुम भी रहने दो, करने दो ना उसे शौक पूरे, हमारा कौन सा नुकसान होगा। मैं भी सब मेहमानों को बारात के साथ लेकर जाऊंगी, वलीमे पर मुख्तसर लोग लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही कर रही हैं अम्मी, आप यही करिएगा। अच्छा क्या बातें करती रहोगी क्या? जाओ उसके साथ शॉपिंग के लिए। अम्मी मैं अब तैयार होके आती हूँ। अम्मी चप्पल। दिल खोल के शॉपिंग करना। जी जी अम्मी। हेलो। कहना ये था कि लोग शादी में इतने मसरूफ हो गए हैं कि कॉल तक अटेंड नहीं कर रहे। आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से तारीख का जवाब क्यों नहीं आ रहा? आंटी भूल तो नहीं गई? नहीं, बस घर में कोई टेंशन चल रही है, इसलिए अम्मी शानी से बात नहीं कर पाई। ऐसी क्या टेंशन है? नहीं, वो दरअसल शानी की जॉब का कोई मसला चल रहा है। तो यार उससे हमारा क्या ताल्लुक है? देखो नादिया, सीधी बात यह है कि मैं सबको कह चुका हूं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर तारीख रखी जा रही है। यार मैंने वापस भी जाना है, सिर्फ इसी काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं समझ सकती हूँ खावर, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब इतनी जल्दी मुमकिन होगा। अच्छा, तो फिर एक बात मेरी भी समझ लो नादिया, अगर अब ना हुआ ना, फिर ये कभी भी नहीं होगा। रात तक मुझे आखिरी जवाब दे दो। खुदा हाफिज।
ये सब तो करना पड़ेगा शानी। घरों में किराए तो वैसे ही आसमान से बातें कर रहे हैं। सही कह रहा है यार। पिछले वाला मकान भी किराए पे चढ़ गया, नहीं तो पिछले मालिक के मकान से मिन्नत करके कुछ कर लेता। और प्रॉपर्टी डीलर्स को देखो, 6-6 महीने के एडवांस और मुंह मांगी सिक्योरिटी। लगता है चांद पे कर लेना है। हद होती है यार। समझ रहा हूँ मैं, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपने आप को ज्यादा मुश्किलात में ना डालो। कहाँ से मैनेज करोगे 6 महीने का एडवांस किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट? नहीं हो पाएगा। तूने भाई से बात की थी और तुम्हें बताया भी था कि लड़के निकाल रहे हैं, अपने खर्चे बचा रहे हैं। तुम्हारा फिलहाल अभी कोई चांस नहीं है वहां पे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, शायद कोई गुंजाइश बन जाए। सही कहते। मुश्किल पड़ती है ना तो कोई आसरा नहीं होता किसी का। क्या बकवास कर रहा है यार। जब तुझ पे मुश्किल पड़ती है मैं तेरे साथ खड़ा होता। ऊपर से ऐसी फजूल बातें, मेरे मशवरों की भी कोई वैल्यू नहीं है। चल निकले, बैठ गाड़ी में। चल। अगर आपको लगता है कि शानजे और शानी के दरमियान सिर्फ दोस्ती, तो आप बहुत ही अनजान हैं। मेरी बेटी मोहब्बत करती है शानी से। शादी करना चाहती है, सिर्फ उससे कह नहीं सकती क्योंकि वो डरती है कि नाराज ना हो जाए। जब मेरी बेटी को आपके बेटे की नाराजगी की इतनी फिक्र है, तो शानी को उसके जज्बात की कोई कदर नहीं। हमारी या शानी की ये हैसियत कहाँ कि हम शानजे के बारे में ऐसा सोचें। हैसियत वो तो बदल जाती है, आपके साथ भी तो हुआ। अम्मी, खावर का फोन आया था। आप प्लीज उन्हें कॉल करके बता दें कि हमारे घर के हालात क्या चल रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? घर के हालात का इश्तिहार देंगे हम? इश्तिहार तो लगेगा अम्मी। खावर ने कह दिया कि अगर ये शादी अभी नहीं हो सकती तो कभी भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, धमकियां दे रहा है। समझता क्या है खुद को? दुनिया उस पर खत्म नहीं हो जाती। मेरा भी यही फैसला है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम? अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ खावर से करूंगी अम्मी। और अगर शानी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। आप इसके ससुराल वालों से थोड़ा सा वक्त ले सकती हैं? ले सकती हूँ थोड़ा सा वक्त। फिर क्या हो जाएगा बोलो? अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं मांग लेती हूँ थोड़ा सा वक्त। आई एम सॉरी। मैं आप लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता। तो हम सबके गले दबा दो अपने हाथ से। मी प्लीज। यही तो कर रहे हो अब तक। वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती है अम्मी। आप सोच सकती हैं ऐसा? कर लो। सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए जान भी दी जा सकती है। आप किस तरह की बातें कर रही हैं अम्मी? हाँ, मैं कह रही हूं क्योंकि इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलती है। और वो लड़की अल्फाज में इजहार करने के बजाय 10 मर्तबा ये साबित कर चुकी है कि वो तुमसे मोहब्बत करती। मोहब्बत को साबित नहीं किया उसने अपने एहसानों से मुझे खरीदा है। ये तुम्हारे सोचने का अंदाज है। उसके खुलूस पे शक मत करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ये बातें कर रही हैं। आप जानती हैं ना कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सजीला है। जिसने आसाइशों के छिन जाने के डर से मंगनी की अंगूठी तुम्हारे मुंह पर दे मारी।
देखो शानी, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो बेटा, तुम्हारे साथ साथ सब खाली हाथ रह जाएंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता है शानी, खुदा का वास्ता मेरे बच्चे। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? रमशा से बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी, कुछ ज्यादा ही जल्दी बता दिया आपने उससे। तुमने भी तो बहुत जल्दी की रिश्ता खत्म करने में। आपको लगता है कि इस तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा? कसर तो कोई नहीं छोड़ी तुमने। खैर, साजिदा आंटी को मेरा पैगाम पहुंचा दिया था आपने? फजूल बातें मत करो तुम। अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में सिर्फ शानी को लिखा है, इस बात का पूरा यकीन है मुझे। यकीन तो शानी को भी है। फिर भी तुम्हें तरस नहीं आया? अम्मी, आपको याद है जब अब्बू ने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की थी तो आपने क्या कहा था? अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपसे ये दो नौकरियां नहीं हो पाएंगी। अब्बू ने क्या जवाब दिया था उसके बदले में? कि अल्लाह मर्द को उनके घर वालों के सुख की खातिर मजबूत बनाता है। अगर अब्बू के लिए घर वालों के सुख हौसला बन सकते थे तो शानी के लिए क्यों नहीं? होगी उसकी कोई मजबूरी, मैं बात करूंगी उससे। इतना नादान नहीं है वो कि दूसरों की मजबूरियों का ख्याल ना हो उसे। इसकी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि एक लड़की से कुछ दिन फ्लर्ट नहीं कर सकता। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। मैं आज तुम्हारी पुप्पो की तरफ जाऊंगी, चलोगी मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे देखेगा तो फिर और उम्मीद लगा बैठेगा। तुम दोनों की टूटी हुई उम्मीद ही तो जोड़ने जा रही हूं मैं। तुम भी मेरी मुश्किल नहीं समझोगी ना? जुगनू का फोन आया था, कह रहा था दोस्त के घर जा रहा है और उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक शानी भाई मान नहीं जाते। प्लीज नादिया, बस कर दो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना तुम लोग। शानी, हम लोग तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे। हम सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि अब्बा के जाने के बाद हम सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, और अगर तुम सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचोगे तो फिर तुम हमें अपने नहीं लगोगे। तो मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कब फरार चाहा है? तो फिर क्यों भाग रहे हो? आप मान जाना जो शान से कह रही है, प्लीज। तुम भी यही सोच रही हो? शानज़े क्या चाहती है ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं ये भूल गए सब।
सजीला ने दिखा दी ना अपनी असलियत। रिश्ता तोड़ के चली गई ना वो। हम सब तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो क्या करूं मैं, बेच दूं अपने आप को क्या? शानी, वो लोग हमें वो इज्जत दे रहे हैं जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। है क्या हमारे पास? फिर भी शानजे की अम्मा आई थी हमारे घर पे इल्तिजा करने के लिए। क्या वो यहाँ ही थी? हाँ, और वो कह के गई है कि अपनी बेटी की खुशियों के बदले में हमें इतना कुछ देंगी कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। अजीब लोग हैं, समझते हैं अपने पैसे की बदौलत सब कुछ खरीद सकते हैं। अगर वो लोग पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं तो तुम भी मोहब्बत और खुलूस से सब कुछ हासिल कर सकते हो। सब कुछ हासिल करने के लिए मुझे आप ये रास्ता ना ही दिखाएं तो बेहतर है अम्मी। तुम्हारे हाल पे रहम करो शानी, तुम्हारी एक हाँ इस घर के हर मसले को हल कर देगी। जुगनू का मुस्तकबिल बन जाएगा, तुम्हारी बहन इज्जत और आन के साथ रुखसत हो जाएगी, तुम भी किसी मकाम पर पहुंच जाओगे और मेरा बुढ़ापा ख्वार होने से बच जाएगा। चाहे उसके लिए मैं सारी जिंदगी ख्वार होता। कैसी लड़की हो तुम? क्या चाहती हो कि जो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है तुमसे, वो किसी और को मोहब्बत के झांसे में फंसा के अपने काम निकलवाता रहे? ठीक है, सबकी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना है ना तुम्हें मुझे, करो, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं। इज्जत से बाज आ गए तो बात करना। तो मेरी बात तो सुनो। तुम उसको कह रहे हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? तुम्हें लगता है सब कुछ इतना आसान है सजीला? तो ठीक है, मेरा नंबर निकाल के अपने फोन से बाहर फेंक दो, जैसे मैंने तुम्हारी अंगूठी अपने हाथ से निकाल के फेंक दी है। बाय। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है, इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सदा, है यार तूने ये क्या किया। हाँ प्यार के का
तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन आपके दिल में क्या है आपके पेरेंट्स अच्छी तरह जानते हैं। मेरे दिल में जो भी है उसके जिम्मेदार या कसूरवार तुम नहीं हो। मैंने समझाया है अपने दिल को कि हम दोस्त हैं और हमारे दरमियान इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मत धोखा दें अपने आप को, और अगर आपने धोखा देने की कोशिश की भी ना खुद तो मैं नहीं देने दूंगा इस बार, इसलिए कि आई एम नोवेयर इन योर लाइफ एनीमोर। और प्लीज अब की बार कोई इल्तिजा मत कीजिएगा, इसलिए कि मैं अब मानने वाला नहीं हूं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो वापस आएगा, लौटेगा तुम्हारे पास, तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा। बस उसको थोड़ा सा वक्त दो बेटा। हेलो शानी। शानी, मैं लम्हा लम्हा तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही हूँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना? मैं तुम्हें अपनी दोस्ती की वजह से कभी पैनिक नहीं करूंगी। तुम जैसा चाहोगे हमारी दोस्ती वैसी रहेगी। मैं तुमसे कभी कुछ डिमांड नहीं करूंगी। लेकिन आपकी मामा तो। उनकी टेंशन मत लो। मॉम और डैड तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। जब से देखा यार का चेहरा, और भला क्या देखेंगे, बांध लिया है राह में जुनूं, अब दिल का तमाशा देखेंगे। शुक्रिया जो दिया तूने दिया, ए मोहब्बत शुक्रिया जो दिया तूने दिया। गम हो चाहे या सजा, इश्क आशिक की दवा, इश्क आशिक की दवा। गम हो चाहे शानी, जब मैंने साफ साफ कह दिया था कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तो फिर यहाँ आने की वजह? तुम भी बाकी सब लोगों की तरह बेरहम हो गई और मुझे बात करने का मौका तक नहीं दे रही। शानी, जिस शख्स को अपने खूनी रिश्तों की जायज उम्मीदें और ख्वाहिशात बेरहम लगने लगे, मैं उसके लिए क्या रहम रखूं? शानज़े की माँ मेरे घर तक पहुंच गई है, वो भी यही चाहती है कि शादी कर लूं मैं उससे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसके पेरेंट्स अब तुम पे प्रेशर डाल रहे हैं? हाँ, और ये बात अब शादी से कम पे टलने वाली नहीं है। ये बताओ, तुम्हारे कहने पे मोहब्बत का झांसा कैसे दे सकता हूं उसको मैं? और उसके लिए अभी भी मेरी दोस्ती सबसे ज्यादा कीमती चीज है। वो यही कहती है कि कभी मुझे परेशान नहीं करेगी, बस उससे दोस्ती का आखना चाहिए। तो वो ये बात जाके साफ साफ अपने माँ बाप को बता दे। कहती तो है कि उसके पेरेंट्स अब इस मौजू पे कोई बात नहीं करेंगे। तो फिर मसला क्या है? मसला यह है कि वो झूठ बोल रही है। उसका एक एक जेस्चर इस बात का यकीन दिलाता है कि वो कितनी मोहब्बत करती है मुझसे, और सिर्फ साथ रहने के लिए उससे मोहब्बत को दोस्ती का नाम दिया। शानी, तुम भी अजीब हो। ये भी कोई मसला है? मतलब उसकी जबान तक अगर मोहब्बत का लफ्ज नहीं आ रहा, तुम भी बस उसको ये यकीन दिलाओ कि तुम्हारे लिए उससे दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर झूठी मोहब्बत नहीं कर सकते, झूठी दोस्ती तो निभा ही सकते हो ना। शानी, जब मसलों का हल नजर आ रहा हो ना, तो उस पर सोचते नहीं है, उस हल से गुजर जाते हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो।
उसके पेरेंट्स अब उसकी मनमानी नहीं चलने देंगे। पहले भी उसकी ही मनमानियां चल रही थी और आगे भी उसी की मनमानी चलेगी। रोशानी, ये इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा तुमने बना दिया है। तुम्हारी उम्र के लड़के 10 लड़कियों को दोस्ती का यकीन दिला के शादी के नाम पे भाग जाते हैं। यहाँ तो उल्टा वो तुमसे कह रही है कि वो तुमसे कोई डिमांड नहीं करेगी।